सेशन हम प्रारंभ करते हैं। मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीयुतं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। और अभी भी आज पहला चैप्टर का पहला श्लोक ही अभी आज चलेगा और उम्मीद है कि आज ये खत्म होगा, फिर कल हम नेक्स्ट श्लोक लेंगे। और आज भी काफी इम्पोर्टेंट है और आज भी हम धृतराष्ट्र की मिस्टेकों से कुछ सीखेंगे, है ना। हमें गलतियों से भी सीखना चाहिए है ना। और ये कैसे हम समझ पाए कि ट्रूथ इज ऑलवेज विनर। हमें तो लगता है में ऐसा है नहीं कि जो हमेशा झूठ बोलता है या फिर वही सक्सेसफुल होता है। हम ऐसा देखते हैं, लोग बताते हैं इस तरीके, लेकिन ट्रूथ इज ऑलवेज विनर शास्त्रों में ये बताया गया है। तो कैसे समझे कि ट्रूथ इज ऑलवेज विनर, इस पे भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आइए एक बार हम भगवत गीता का श्लोक एक बार रिसाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव मामतः पांडवांश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक हम 2 दिन से इसको रिसाइट कर रहे हैं, लेकिन डेली रिसाइट करने से भी हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। और क्योंकि डेली रिपीट करने से क्या होता है कि हमें बार बार वही चीजें पता करती हैं। जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, वही है कि नहीं। लेकिन इस बुद्धि में चीजें बार बार जब रिपीट होती हैं वही, तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। नहीं तो एक बार में तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ चली गई, ऊपर ही सर्च के ऊपर ही निकल जाती है ना। तो वो डिपेंड करता है व्यक्ति कितना समझदार है, कितना हायर लेवल चेतना का है, उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी आज हम ये और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज आगे। तो पहले हम आइए सीधे हम डिस्कस करते हैं कि मिस्टेक्स ऑफ धृतराष्ट्र, जो हम कल डिस्कस किए थे उसी को थोड़ा सा आगे। कल भी हमने कुछ सीखा था। कल हमने ये सीखा था कि धृतराष्ट्र कितने अपने पुत्र के प्रति आसक्त थे, उसकी वजह से वो धर्म के सिद्धांतों को जानते हुए भी पालन नहीं कर पाए। आप समझे बात को। देखो, केवल ज्ञान जानने से नहीं होता,
वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और इसको और आगे आज डिस्कस करेंगे, है ना, पूरा चीजें एक। तो आज धृतराष्ट्र के बारे में ही है ये, और ये इससे हम सीखेंगे आज। इसमें ये प्रभुपाद के परपट, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक के परपट हम डिस्कस कर रहे हैं। परपट देखो कितने इंपॉर्टेंट है। केवल आप अगर श्लोक पढ़ेंगे, परपट नहीं पढ़ेंगे, तो इसकी टीचिंग को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, अभी करंट मॉडर्न लाइफ में पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से डिटेल चेंज हो जाती है, शास्त्रों के प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं बदलते। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समय परिस्थिति और के स्थान के साथ साथ क्या होता है, कहने मतलब है चीजों में चेंज होता है। आप देखो आज से 100 साल पहले की परिस्थितियां इस पृथ्वी की कुछ अलग थी, लेकिन अभी की जनरेशन में अभी कुछ अलग है। तो शास्त्रों को इसलिए, शास्त्रों को इस एनवायरनमेंट के हिसाब से उन सिद्धांतों को बताने के लिए क्या आते हैं, आचार्य लोग आते हैं, और वो बताते हैं कि इस समय कैसे इन सिद्धांतों का पालन किया जाए, और हम धर्म के जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवनचर्या को सही बना पाए, है ना। नहीं तो आजकल के युग में आप वो जो आज से 5000 साल पहले जो नियम थे, वो क्योंकि उस समय एज भी अलग थी, उसमें डिफरेंट था सब कुछ, इसलिए तो अभी लगता है हमको कि अरे ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 5000 साल पहले ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मनों में इस तरीके से धारणा बन जाती है। कुछ लोग तो सोचने लगते हैं अरे ऐसा हुआ ही नहीं कभी जो हमने कल डिस्कस किया था, है ना। वो जो और समझना नहीं चाहते या फिर उनकी बुद्धि काम नहीं करती आगे, तो वो सोच लेते हाँ, जैसे मान लो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक मेंढक था और वो मेंढक कुएं में रहता था। ये प्रभुपाद अपने पुस्तकों में बताते हैं। तो वो मेंढक कुएं में था, और तो एक बार क्या हुआ, एक बार अटलांटिक महासागर से एक मेंढक आया कुएं में, और उसने कुएं वाले मेंढक ने पूछा और कैसे हो दूसरे मेंढक से, तो बहुत बढ़िया, और आप महासागर में ठीक ठाक सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने हाँ सब बढ़िया। तो जो कुएं वाला मेंढक था उसने पूछा महासागर कितना बड़ा है तो उसने महासागर वाले मेंढक ने सोचा कि इसे को कैसे बताऊं मैं, इससे ना तो कभी सागर देखा है। तो उसने बोला कि बहुत बड़ा। तो वो कुएं वाला मेंढक समझ नहीं पाया बहुत बड़े का मतलब। उसने सोचा कि कितना बड़ा, इस कुएं का आधा मतलब कुएं वाला मेंढक बोल रहा है कि महासागर कितना बड़ा है, इस कुएं का आधा। तो वो महासागर से आया हुआ मेंढक बोलता है नहीं नहीं, वो तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। अब वो कैसे बताया, उसने कभी देखा ही नहीं महासागर, है ना। तो वो कुएं वाला मेंढक बोलता है अच्छा कितना बड़ा, इस कुएं का 2 गुना। बोला नहीं। महासागर वाला मेंढक बोलता है नहीं नहीं बाबा, बहुत बड़ा। अब वो मेंढक परेशान हो जाता है, कुएं वाला कितना, 4 गुना बड़ा। नहीं अब वो बोला, फिर वो बोलता है महासागर वाला बहुत बड़ा। अब ये कुएं वाला मेंढक थोड़ा गुस्से में आ जाता है, अरे ये क्या है। वो बोलता है कि इसका 8 गुना। लेकिन नहीं नहीं इससे भी बहुत बड़ा। अब तो इस कुएं वाले मेंढक सर पे चढ़ जाता और बोलता है कितना बड़ा है ना। बोलता है इसका 100 गुना। और ऐसे करते करते उसका पेट फट जाता है गुस्से के मारे तो कहने का मतलब ये है, हम ये समझाना चाहते हैं कि उस कुएं के मेंढक की सोच कितनी ऐसी है, कुएं से ही कंपैरिजन कर रहा है वो, है ना। तो जब तक वो महासागर उसको देखेगा ही नहीं, देखा ही नहीं होगा, तो कैसे वो कंपैरिजन, मतलब उसकी कल्पना के परे है है ना। और महासागर वाला कितना भी बताए वो समझा नहीं पाएगा उसको। इसलिए जो शास्त्रों में जो हमारे सिद्धांत दिए गए हैं, भगवान के द्वारा जो दिए गए हैं, वो सिद्धांत इसी तरीके से हैं। उसमें आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी है, हमारे जीवन के बारे में जानकारी है, आत्मा के बारे में जानकारी है ना। इतना ज्ञान है जो कि हम अपनी बुद्धि जब तक अपलिफ्ट नहीं होगी, है ना, तब तक हमारी समझ में ही नहीं आएगा। आप देखो इसलिए शास्त्रों के सिद्धांत लोगों को समझ में ही नहीं आते, और समझ में नहीं आते तो बोलते हैं, है ना, क्योंकि उनका वो कंपैरिजन किससे करते हैं। समझने का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, समझ में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो अपने से अपने परवरिश में जिसमें बड़े हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में और जिस समय में है, उससे आज की 100 साल पहले की बस परिकल्पना कर रहे हैं। तो ऐसा उनकी गलत सोच है, इसकी वजह से ऐसा होता है।
अब यहाँ पे धृतराष्ट्र का एक और मिस्टेक सुनिए, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। अब देखो धृतराष्ट्र के पिता और पांडु के पिता दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि ये कौरव और पांडव दोनों क्या हैं, एक ही वंश के हैं, दोनों भाई भाई हैं। फिर भी क्या होता है, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। अब देखो इस श्लोक में उसने ये पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये इंपॉर्टेंट था इस श्लोक में। मतलब ये कहने वाला व्यक्ति की बातों से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपने इसीलिए कहावत सुनी होगी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड है ना। अब कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो किसी व्यक्ति के चेहरा देख के पता कर देगा तो उसके मन में चल क्या रहा है ना, क्योंकि उसके विचार जो मन में चल रहा है वही क्या होता है, चेहरे पे प्रकट हो जाता है। अगर गुस्सा आ रहा होगा तो वो चेहरे पे कहीं ना कहीं झलक जाएगा, और धीरे धीरे करके फिर हृदय में भरा होगा तो फिर वो एक्शन में भी आ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में क्या विचार दिया गया है, शास्त्रों में ये सॉल्यूशन दिया गया है कि भाई अपने मन को, इस हृदय में जो विचार काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जो भरे पड़े हैं उनको शांत करना सीखो, उनके लिए भगवान के नामों का जप करो, उससे शांत होंगे, है ना। तो ये बताया गया शास्त्रों में, है ना। तो ये उपाय है। लेकिन अब हृदय में तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धृतराष्ट्र के केवल बोलने से, श्लोकों में जो बोला कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, आप देखो बोलने से पता लग रहा है कि वो इतना समझदार व्यक्ति नहीं है। वो अपने पुत्र को ज्यादा चाहता है, और जिसके पिता है नहीं उन पुत्रों को कैसे पक्षपात कर रहा है, जबकि उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए था। उसके लिए तो कौरव और पांडव इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि उनके फादर तो है ही नहीं, तो ये एक फादर की तरह ट्रीट करना चाहिए था उसको। तो उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। अब यहां पर देखो जानबूझकर उसने क्या किया, जो दुर्योधन था, कौरव थे, उनकी तरफ उसका हृदय कहीं ना कहीं अटक गया, और उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था पीछे। और वो अटकना ही समस्या का कारण है। आप देखो जिंदगी में हमारे भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं आ जाती हैं, तो अब आप सोचेंगे कि अरे धृतराष्ट्र तो कैसे सीखे इनसे। अब अगर हम इनको सुन लेंगे एक बार सुनने का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम आप देखो कोई चीज हमने सही नहीं सुनी तो फिर क्या होगा, जब हम कोई कार्य करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने पहले कोई ज्ञान सुना ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं सुना, तो क्या होगा, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो हमें लगेगा गलत ही कर रहे हैं, वो हमें कुछ लगेगा ही नहीं कि गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति बचपन से सोचता है आई एम ऑलवेज राइट, माय वे इज हाईवे मैं जैसे सोचता हूँ मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, और मेरे अलावा जो सोचते हैं वो सब गलत है है ना। तो यही धृतराष्ट्र का समस्या है। तो इससे हमको क्या समझना है कि ऐसा हमको नहीं सोचना, है ना। हमसे समझदार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना। शास्त्रों में दी गई हैं बहुत सारी चीजें, उससे पता चलता है। तो ये ज्ञान एक बार अगर हमने सुन भी लिया होगा, एक बार सुनने का भी बहुत प्रभाव होता है। एक बार सुन लेंगे तो जब हम कार्य करेंगे तो हम क्या आएगा, है ना, कि ये ठीक कार्य नहीं है, हमने सुना है ये, है ना। तो ये सुनने का प्रभाव पड़ता है, और नहीं सुनेंगे तो इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों जो बड़े बड़े आचार्य लोगों ने क्या विधान था, आप देखो इसीलिए बताया गया भागवतम में, नित्यम भागवत सेवया, डेली हमको भागवतम अपने शास्त्रों की बातों को डेली सुनना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए उनको। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं डेली, है ना, काम करने डेली जाते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते हम डेली, शास्त्र सुनते नहीं डेली, तो फिर क्या होता है, फिर अच्छी बातें सुनेंगे नहीं, है ना। शास्त्रों की वाणी को सुनेंगे नहीं, अपने चरित्र में नहीं डालेंगे, तो फिर क्या होगा, बस हम खाने पीने और सोने और अपना बिजनेस करने में ही जीवन निकाल देंगे, और हमको लगेगा भी नहीं कि हमारा जीवन ऐसे ही निकल रहा है, हमको कभी नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र सुने ही नहीं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या गया, बचपन से आप देखो, पहले गुरुकुल में बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी शास्त्रों की, जिससे बचपन से पता होता था क्या करना है उसको, जीवन के उद्देश्य के बारे में। अभी क्या है, अभी बच्चे को ये शिक्षा तो अभी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से एक्सक्लूड कर दी गई है, मतलब उसमें तो
हटाई दी गई है, और क्या पढ़ाया जा रहा है ना? वो केवल बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे अच्छी तरह खाया जाए, कैसे अच्छी तरह सोया जाए, कैसे अच्छी तरह पहना जाए। और आजकल मूवी इंडस्ट्रीज में भी यही सब कुछ है। आप देखो, अगर देखा जाए तो 4 एक्टिविटीज जो कि जानवर हमको बनाती है ना? महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम। मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग आर द कॉमन एक्टिविटीज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बीइंग्स। अगर हम भी मनुष्य हो के हम भी यही सारे 4 काम करनों में सारा करना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलाना है। लेकिन अगर सारा जीवन इसी के लिए निकाल देंगे तो हम क्या हैं? हम भी सोफिस्टिकेटेड एनिमल हैं, 2 पैर वाले जानवर हैं बस, और जानवरों से बढ़कर नहीं है। शास्त्रों में ये बताया गया मनुष्य की परिभाषा क्या है। मनुष्य की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति भगवान के बताए गए नियम, मतलब भगवान के बताए गए नियम को ही धर्म बोलते हैं। धर्म की परिभाषा ये होती है, भगवान ने जो नियम बनाए उसको धर्म बोलते हैं। तो उनका जो पालन करता है, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, ये क्या है? ये मनुष्य कहलाता है, ये मनुष्य की डेफिनेशन। धर्मेण पशु भी समाना, मतलब भगवान के नियमों के अनुसार अगर नहीं चलेंगे हम, तो हम क्या है? जानवर की तरह हैं, है ना? तो हम कितना भी बड़ा कुछ भी कर लें, क्या है? रहेंगे तो जानवर ही। तो अगर हमें और आगे अच्छी तरह बढ़ना है तो समझें, इसलिए जानबूझकर इस तरीके से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो फिर हम धृतराष्ट्र की मिस्टेक्स जो की थी उनसे हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से वो जानते हुए भी अपने पुत्र की तरफ उन्होंने पांडवों को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। उन्होंने मतलब ये मान लिया कि ये मेरे पुत्र हैं नहीं और ये कौरव मेरे पुत्र हैं। तो ये क्या है? ये व्यक्ति तब करता है जब वो अपने शरीर के धरातल पर रहता है। अब वो अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करता है। हमने पिछले सेशनों में डिस्कस भी किया था, द मेजर प्रॉब्लम्स इन द एंटायर वर्ल्ड दैट दे डोंट नो दैट दे हु दे आर है ना? उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, इसकी वजह से संसार में और समस्याएं। अगर धृतराष्ट्र इसके आधार पर चलते कि ये भी भगवान की संतान हैं, ये भी मेरे ही पुत्र हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती, है ना? तो हम अपने जीवन में एटलीस्ट ये मिस्टेक ना करें जो धृतराष्ट्र ने की अपने जीवन में, है ना? कि धर्म के नियम पता होने के बावजूद हम गलत ना करें। अब दूसरी बात एक और बताता हूं मैं आपको धृतराष्ट्र की, है ना? उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। आप देखो कि उन्होंने और उनको राज्य भी नहीं दिया कुछ भी। जब पांडवों ने 5 गांव मांगे तो क्या दुर्योधन ने क्या बोला? एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देंगे तो फिर युद्ध होना संभव था, है ना? कहने वाला उनको क्षत्रिय है तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा तो ये था। आज हमने ये बहुत डिटेल में आज डिस्कस किया कि ये धृतराष्ट्र की क्या, तो उससे हमको क्या सीखना है? ये मिस्टेक हमको नहीं करना है ना? ये धृतराष्ट्र से सीखना क्या है? धृतराष्ट्र से ये सीखना है कि ये मिस्टेक हमको नहीं करनी, है ना? डोंट है ये, डोंट्स एंड डोंट्स। अब समझते हैं कि ट्रुथ इज ऑलवेज विनर कैसे है। ट्रुथ मतलब सत्य, भगवान को भी एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं कभी, और धर्म को भी कभी सत्य बोल देते हैं। तो यहां पर हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जो धर्म के सिद्धांतों पर चलता है वो विनर होता है हमेशा, है ना? और जो लोग अभी ऐसा सोचते हैं, जो देख रहे हैं कि अरे कुछ करप्शन किया, हम देखते हैं किसी नेता ने करप्शन किया, वो बहुत पैसा वाला हो गया, या फिर किसी ने किसी को धोखा देके पैसा कमा लिया तो वो बहुत बड़ा हो गया। हम देखते हैं तो वो किसकी तरह है? वो अभी उन्होंने क्या देखा है मूवी में उन्होंने जस्ट एक सेक्शन देखा है, एक उनका ट्रेलर देखा है, बस आधी मूवी के जैसे कुछ पार्ट देखा है कि वहां पर जैसे मान लो कोई मूवी हो, उसमें विलन ने क्या किया हो, विलन खूब कहते लूटपाट की हो और बहुत पैसा वाला हो गया हो, केवल उतना पोर्शन हमने मूवी का देखा हो और हम सोचे हाँ यार उससे इंस्पिरेशन हो रहा है कि हाँ यार ऐसे ही करना चाहिए हमको, देखो ये गलत करता है और देखो कितना फल फूल रहा है है ना?
लेकिन अगर आप देखेंगे मूवीज को भी, अगर आप देखें ढंग से, तो पूरी शुरू से लेकर एंड तक अगर देखें तो क्या होता है विलेन का, मतलब ये मूवीज नॉर्मल इंसान द्वारा बनाई गई है, उनकी बात बता रहा हूँ, शास्त्रों के द्वारा बताई गई मूवीज का तो अगर आप सुनेंगे भागवतम में तो आपको और पता लग जाएगा। मैं सामान्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई मूवीज को भी देखो तो क्या होता है, अंत में विलेन का क्या होता है ना बुराई हर्ष होता है। तो उसी तरीके से हम क्या है, हम जीवन में बस उन लोगों के एक छोटे से पोर्शन से इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि इसने बस ये किया, अच्छा मेरे को भी ऐसे करना चाहिए, इसने चोरी की, इसने डाका डाला, है ना, इसने इसको मार पीट के पैसा कमा लिया और ये पैसा वाला है, देखो इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है नहीं, तो हम इंस्पायर हो जाते हैं, अच्छा मेरे को भी ये करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा, और हमको अगर शास्त्र नहीं बताएंगे तो इंस्पायर हो जाएंगे। आप देखो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो ही रहे हैं ना, कल मैंने बताया था आपको, हीरो ने कोई मूवी बनाई, ट्रेलर बनाया, लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं, है नहीं कोई अगर जीन्स का पैंट फाड़ लिया तो सब लोग क्या है, जीन्स का पैंट फाड़ के ही पहनते हैं, है ना। इट इज फैशन, इट इज फूलिशनेस एक्चुअली, इट इज नॉट अ फैशन। फैशन के नाम में मूर्खता है और क्या है ना, मतलब कुछ कुछ वो ही नहीं है कि एक व्यक्ति ने बस कपड़ा फाड़ लिया, वो दूसरा व्यक्ति भी कपड़ा फाड़ लिया, क्या है ये और उसको बोल रहे हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, इट इज द फैशन क्या फैशन है ये, है नहीं, शरीर को दिखाना कोई फैशन है, ये तो जानवर भी दिखाते हैं अपने शरीर को, तो फिर कपड़ा पहनना ही बंद करो, आजकल तो कपड़ा ही पहनना बंद कर दिया लोगों ने है ना। तो कहने का मतलब है, देखो अगर हम पूरी मूवी देखें, पूरी पिक्चर व्यक्ति का देखें हो, और अगर उसका पुराना लाइफ टाइम हम जान नहीं सकते अगर शास्त्रों में, तो शास्त्रों से पढ़ना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कैसे ट्रुथ विनर होता है और कैसे होता है। आप सुनो, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को हाड़ दिया जाता है, आप देखो धान की खेती आपने देखी, आपने नहीं देखी होगी है ना, धान की खेती मोस्टली वहां पे होती है जहां पानी ज्यादा होता है, और तो धान की कहने का मतलब है कि कुछ भी खेती कर रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल सटीक दिया जा रहा है, और अभी मॉडर्न इससे भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आप ये तो जानते हैं धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में, है ना, धान है और उसके साथ अवांछित पौधे, मतलब जो कि धान नहीं है, जो कि धान को नुकसान उठाएंगे। आपने देखा है ना, बहुत सारी हम कुछ भी फसल उगाते हैं उसके साथ अनवांटेड पौधे भी उगाते हैं, है ना। तो फसल को सही करने के लिए क्या किया जाता है, उन अनवांटेड पौधों को हटाया जाता है, उन अनवांटेड पौधों को वहां से, इसलिए आप देखो किसान जब खेती करता है तो बहुत निगरानी रखनी पड़ती है उसको खेती के बारे में कि कोई अनवांटेड पौधे ना उग रहे हो, तो फिर क्या गुड़ाई करता है उसकी, कहने वाला उसकी जो अनवांटेड पौधे हैं उनको निकालता है उनको, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, वो जो 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 नरिशमेंट, जो पानी चावल को मिलना चाहिए था, धान को मिलना चाहिए था, वो कौन ले जाएंगे, अनवांटेड पौधे बड़े हो जाएंगे और धान का खेत नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है ना, फसल तभी होती है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों। आप देखो अगर किसान ठीक होएगा तो वो अनवांटेड पौधे निकाल देगा, उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कथा के प्रारंभ से ये उम्मीद की जाती है कि जहां पर कृष्ण होंगे वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। और आप देखो क्या हुआ, यही हुआ। आप देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान, अब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र तो भगवान क्या है, किसान की तरह वहां पर, और धर्म क्या है, जो पांडव लोग उसके लिए लड़ रहे हैं वो धान पैदा कर रहे हैं वहां पर, और अनवांटेड पौधे कौन से हुए, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन कौरव लोग। तो भगवान ने क्या किया, ऐसी खेती की कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि जो अनवांटेड पौधे थे दुर्योधन वगैरह उनको हटा दिया सारे, उनकी पार्टी पूरी, केवल 5 पांडव बचे, है ना। कहने वाला है कि धान बचा, धर्म बचा, तो भगवान होंगे वहां पर क्या होता है, ट्रुथ इज ऑलवेज विनर,
है ना, पूरी अगर मूवी देखेंगे तो इस सेंस में बोला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रुथ इज ऑलवेज विनर, ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो तब कब कब विनर होएगा, जब हम भगवान का साथ अपने जीवन में जोड़ेंगे, जब भगवान को अपने जीवन में जोड़ना सीखेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, भगवान को जोड़ना ही सीखे, धर्म अधर्म की बात ही छोड़ दो है ना। अभी तो हमको पता ही नहीं कि धर्म अधर्म होता क्या है नैतिक नियम भी नहीं पता आजकल की जनरेशन को, तो धर्म तो बहुत दूर की बात है ना। तो अब आप देखो, मैं आपको ये बताता हूं कि उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारा हृदय, ये है ना, हमारा हृदय भी किसकी तरह, कुरुक्षेत्र की तरह ही है ना। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें, अनवांटेड बातें भी आ जाती हैं हृदय में, है ना। इधर से सुन के उधर से सुन के पूरे संसार से जितना इंटरेक्ट करते हैं, अनवांटेड इच्छाओं की वजह से क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से व्यक्ति का हृदय जल रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर इनको हृदय से नहीं निकालेंगे तो हमारे अंदर जो धर्म रूपी कुछ अच्छी इच्छाएं हैं भी हैं तो वो भी क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। कहने वाला खेती नहीं होगी, इस हृदय में प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति। तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। और उसके जप करने से क्या होगा, साबुन की तरह धुलाई होगी इसके हृदय की। और ये अनवांटेड पौधे क्या होंगे, भगवान के नाम के द्वारा निकाल से, तब फिर क्या हुआ, फिर इसी हृदय में भगवान के प्रति, संसार के मनुष्यों के प्रति, सबके प्रति वो प्रेम डेवलप हो जाएगा। अभी तो आप देखो क्या है, जिसको देखते हैं उसमें वह उसी में वो हमेशा दुर्गुण दिखने लगते हैं। लेकिन उस समय नहीं होगा, जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है तो उस व्यक्ति से प्रेम करता है, उस व्यक्ति के अंदर बुरे गुण नहीं दिखते, अच्छे गुण दिखते हैं फिर उसके अंदर। ये फायदा होगा हमारे इन शास्त्रों के पढ़ने से, भगवान के नामों का डेली जप करने से। आप देखो डेली जप करना पड़ेगा, है ना। अनवांटेड डिजायर्स डेली आ रही हैं, अगर खेत सो जाए और एक्सपेक्ट करे कि खेती हो जाएगी, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम एक दिन जप कर लेते हैं, 2 दिन जप करते हैं, फिर सो जाते हैं और सोचते हैं कि बड़ी खेती होगी, है ना, बड़ा प्रेम डेवलप होगा हृदय में। प्रभु जी बोले थे, है ना, प्रेम हृदय में प्रेम उदय होगा, भगवान मिलने आएंगे आपसे। तो मिलने आएंगे कब, जब हम सोएंगे नहीं, रेगुलर करेंगे उसको, ध्यान रखेंगे अपने खेत का, अपने हृदय का ध्यान रखेंगे कि दौड़ दौड़ से अनवांटेड डिजायर्स इसमें नहीं आएंगी तो निकालना पड़ेगा, तब भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होएगा। ये है आज का, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।